गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों, आज हम लोग कक्षा 12 जीव विज्ञान अध्याय 15 का भाग 4 का अध्ययन करेंगे। भाग 4 भाग 3 तक बच्चों हम लोगों ने अध्ययन कर लिया था कि जैव विविधता की परिभाषा हमने देखा था कि जैव विविधता किसे कहते हैं। जैव विविधता के घटक के विषय में देखा था और हमने देखा था कि जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हैं उसमें जैव विविधता सबसे अधिक पाई जाती है। तो बोर्ड एग्जाम 2022 की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए कुछ प्रश्न हैं जो हमने अध्याय 15 में जो भाग 3 तक पढ़ा है उस प्रश्नों को कुछ हम क्लियर करेंगे। जैसे पहला प्रश्न यहाँ पर है कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जैव विविधता सबसे अधिक क्यों पाई जाती है। और आपने देखा था कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जैव विविधता सबसे अधिक पाई जाती है और आपने उदाहरण के द्वारा देखा था कि जो कोलंबिया है वहां पर जो है 1400 पक्षियों की जाति पाया जाता है, जबकि आप शीतोष्ण क्षेत्र में ग्रीनलैंड में देखा था आपने जो 71 डिग्री उत्तरी जो है आपके अक्षांश पर था, ठीक है, ग्रीनलैंड, वहां पर जो है आपने देखा था कि 56 जो है पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। तो जो शीतोष्ण क्षेत्रों में जो आपका जो विविधता है वहां पर कम क्यों पाया जाता है और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जैव विविधता सबसे अधिक क्यों पाया जाता है। तो पहले प्रश्न तो हम ये देखेंगे। इसी से रिलेटेड दूसरा प्रश्न हम ये देखेंगे कि पारितंत्र में जाति समृद्धि का महत्व क्या है। कि जो जाति समृद्धि है, ठीक है, जो जातियों में जो आपका विकास है वह पारितंत्र को किस तरह से प्रभावित करता है या नहीं, इस प्रश्न को देखेंगे। यह भी प्रश्न जो है बोर्ड एग्जाम 2022 की दृष्टि से महत्वपूर्ण है बच्चों। और तीसरा प्रश्न देखेंगे, पादपों की अपेक्षा जंतु में जैव विविधता अधिक क्यों। आपने देखा था, ठीक है, कि जो आपका जैव विविधता जो अभी खोजी गई उसमें आपने देखा था कि 1.5 मिलियन से लेकर 1.78 मिलियन तक जो है जातियों की जो प्रजातियां हैं उनकी जो है खोज की गई थी और पता नहीं कितनी गुना अभी खोजना बाकी है। उसमें आपने देखा था कि 70% जो है जंतु पाए जाते हैं और 22% जो है पादप। तो ऐसा क्यों, पादप 22% ही क्यों उसमें विविधता पाई जाती है और जंतुओं में 70% जो है यह जैव विविधता क्यों पाई जाती है, इस प्रश्न को भी हम जो है आज देखेंगे। तो चलिए बच्चों हम पहले प्रश्नों को देखते हैं कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जैव विविधता सबसे अधिक क्यों पाई जाती है। बच्चों, जो आपके पर्यावरणीय वैज्ञानिक हैं, ठीक है, उन्होंने बहुत सी परिकल्पना दिया कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जैव विविधता क्यों सबसे अधिक पाई जाती है। हम 3 परिकल्पना के विषय में पढ़ेंगे। जो पहली जो परिकल्पना है जिसके कारण उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जैव विविधता सबसे अधिक पाई जाती है उसमें आपका है पहला जातीय उद्भवन। जातीय उद्भवन बच्चों, यह आपका पहला जो परिकल्पना आता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जैव विविधता अधिक क्यों पाई जाती है। उसमें पहली परिकल्पना है जातीय उद्भव। जातीय उद्भव की जो परिकल्पना है, ठीक है, उसमें कहा गया समय के साथ कार्य। जातीय उद्भव जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जैव विविधता सबसे अधिक क्यों पाई जाती है, इसकी जो है कई परिकल्पनाएं हैं। पहली परिकल्पना दी गई जाति उद्भव, और जाति उद्भव जो है क्या है, जाति उद्भव में समय के साथ कार्य, इसी के साथ इनकी जाति का उद्भव होता है। देखेंगे बच्चों, जो शीतोष्ण क्षेत्र है, ठीक है, वहां पर आप देखते हैं जो शीतोष्ण क्षेत्र है, ठीक है, प्राचीन काल से ही वह हिमच्छादित क्षेत्र रहा है, अर्थात वहां पर हमेशा बर्फ की चादर ढकी रहती है, बर्फ से वह ढका रहता है वह पूरा भूखंड, ठीक है, हिम आच्छादित वो क्षेत्र है।
और जहां पर हिम आच्छादित क्षेत्र है, जहां पर जो है बर्फ से ढकी जो परत है, वहां पर जाति का उद्भव नहीं हो पाता। जाति के उद्भव के लिए अनुकूल वातावरण वहां पर नहीं मिल पाता, जिसके कारण जो है शीतोष्ण क्षेत्रों में, ठीक है, जो जैव विविधता है वह कम हमें दिखाई देता है। जबकि आते हैं हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, ठीक है, लाखों वर्षों तक, ठीक है, वह क्षेत्र जो है क्या होता है, अबाध्य रूप से जो है वह बना रहता है, उसमें कोई बाधा नहीं होता, ठीक है, लाखों वर्षों तक, ठीक है, उसी तरह से बना रहता है उसमें, जिसके कारण जो है उनको समय मिल जाता है और समय के साथ कार्य, और जिसके कारण जो है उस प्रतिबंधीय क्षेत्रों में जो है जातियों का उद्भव होता है। यह पहली परिकल्पना दिया गया जाति उद्भव में। क्यों उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जैव विविधता सबसे अधिक पाई जाती है? क्योंकि लाखों वर्षों तक, ठीक है, वहां का जो पर्यावरण, ठीक है, वह स्थिर रहता है, और जिसके कारण उनको समय मिल जाता है, और जिसके कारण जो है उन जातियों की उद्भव वहां पर होता है। और शीतोष्ण क्षेत्रों में क्योंकि वहां पर साल भर तक जो है बर्फ से वह ढकी रहती है, और उस वातावरण में जो है जातियों का उद्भव नहीं हो पाता। दूसरा जो इसका जो है परिकल्पना दिया गया, यह पहला परिकल्पना था। दूसरा जो परिकल्पना दिया गया, ठीक है, जो आपका शीतोष्ण क्षेत्र है वहां पर परिवर्तन बहुत होता है, ठीक है, वहां बहुत ही उथल पुथल का मौसम होता है, जबकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में मौसमी परिवर्तन बहुत कम होता है, ठीक है, जो मौसम होता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में वह स्थिर रहता है, उथल पुथल कम होता है। जबकि शीतोष्ण क्षेत्रों में देखेंगे वहां उथल पुथल अर्थात मौसमी अर्थात मौसम का परिवर्तन बहुत अधिक होता है, और जिसके कारण जो है शीतोष्ण क्षेत्रों में जो है जैव विविधता कम दिखाई देती है, ठीक है। जाति उद्भव अर्थात जो है जाति का समृद्धि अर्थात जाति का विकास वहीं पर होता है जहां पर मौसम जो है स्थिर होता है, ठीक है, और मौसम स्थिर किसमें होता है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में होता है, उसमें मौसम का परिवर्तन बहुत कम दिखाई देता है, इसलिए उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में हमें जैव विविधता अधिक दिखाई देती है। दूसरा परिकल्पना मेरा है। तीसरा परिकल्पना की हम बात करें बच्चों, यदि हम तीसरे परिकल्पना की बात करें तो देखेंगे उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, ठीक है, साल भर जो है सूर्य की जो किरणें हैं वह सीधे या लंबवत पड़ती है, जिसके कारण जो है वहां पर जाति का उद्भव होता है। क्योंकि जाति के उद्भव के लिए, ठीक है, सूर्य का प्रकाश अति आवश्यक है। आपने जो है अगल बगल भी आप देखे होंगे कि जो भी जो है पेड़ पौधे हैं, यदि सूर्य का प्रकाश उनको नहीं मिलेगा तो सही ढंग से उसका विकास नहीं होगा। क्योंकि जो पौधे हैं वह प्रकाश संश्लेषण द्वारा अर्थात सूर्य के प्रकाश में ही वो भोजन प्राप्त करते हैं, प्रकाश संश्लेषण द्वारा ही। और प्रकाश संश्लेषण कार्बन डाइऑक्साइड और जल, इन्हीं के द्वारा वो पोषण प्राप्त करते हैं। अब जब उन्हें सूर्य का प्रकाश ऊर्जा ही नहीं मिलेगा तो उनको पोषण कहां से प्राप्त होगा? इस कारण जो है वहां पर जैव विविधता कम दिखाई देती है। कहां पर? शीतोष्ण क्षेत्र। क्योंकि शीतोष्ण क्षेत्र में अगर आप चले जाए उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में, तो वहां पर जो है सूर्य का प्रकाश पहुंचता ही नहीं है। क्यों सूर्य का प्रकाश क्यों नहीं पहुंचता? क्योंकि हमारा जो पृथ्वी है वह 23 अंश झुकी हुई है, जिसके कारण जो है उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता। और उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव में देखेंगे दिन छोटा और रात लंबी होती है। लेकिन उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में देखेंगे, विशेष रूप से भूमध्य रेखा पर देखेंगे, विषुवत रेखा पर देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर दिन और रात बराबर होता है, ठीक है। और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में सूर्य का प्रकाश सीधे पड़ता है, और जो है जाति के उद्भव के लिए, ठीक है, यह बहुत ही उत्तम
यह आपका अनुकूल वातावरण होता है जाति के विकास के लिए। इसलिए जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जैव विविधता हमें बहुत अधिक दिखाई देती है। शीतोष्ण क्षेत्रों में हमें जैव विविधता कम दिखाई देती है, क्योंकि वहां जो है सूर्य का प्रकाश तिरछा पड़ता है, ठीक है, और सूर्य का प्रकाश वहां पर फैल जाता है, जिसके कारण जो है वहां जाति का विकास, जाति समृद्धि सही ढंग से नहीं हो पाता। यही कारण है कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जैव विविधता सबसे अधिक दिखाई देती है। ठीक बच्चों, और इसका उदाहरण आपने देख लिया है कोलंबिया। कोलंबिया में आपने देखा है कि कोलंबिया में 1400 पक्षियों की जातियां पाई जाती हैं। वहीं यदि अगर हम भारत में देखें तो भारत जो क्षेत्र है वह उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, ठीक है, और समशीतोष्णीय क्षेत्र दोनों में पाया जाता है, लेकिन अधिकांश जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है। इस कारण जो है भारत में भी 1200 पक्षियों की जातियां पाई जाती है। लेकिन अगर आप ऊपर चले जाए शीतोष्ण क्षेत्र में, ग्रीनलैंड में, तो ग्रीनलैंड चूंकि जो है यह 71 डिग्री जो है उत्तरी अक्षांश पर यह स्थित है। ग्रीनलैंड यह शीतोष्ण क्षेत्र में आता है, और जिसके कारण जो है यहाँ पर केवल 56 पक्षियों की प्रजाति पाई जाती है। तो बच्चों, उम्मीद करते हैं आपको यह चीजें समझ में आ गया होगा कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जैव विविधता सबसे अधिक क्यों पाई जाती है। ठीक है बच्चों, तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जैव विविधता सबसे अधिक जो है हमने देखा, 3 परिकल्पनाएं देखा, जिसके आधार पर हम जो है इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में विविधता सबसे अधिक पाई जाती है। पहला, जाति उद्भव। जाति उद्भव जो है, जाति का उद्भव या जाति का विकास का सबसे मुख्य कारण होता है समय के साथ कार्य। समय में परिवर्तन हो रहा है तो उसी के अनुकूल उसको जो है अपने कार्य में भी परिवर्तन करना होता है, ठीक है। यदि समय मिलेगा तभी जाति का विकास होगा। इसीलिए आपने देखा कि जो शीतोष्ण क्षेत्र है वहां पर क्या होता है, वहां पर मौसम में परिवर्तन होता है, और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में मौसम परिवर्तन बहुत कम होता है, जिसके कारण जो है यहाँ पर जो जाति उद्भव है क्या होता है, वह स्थिर होता है, ठीक है, और जिसके कारण यहाँ पर आगे देखेंगे, जिसके कारण यहाँ पर उत्पादन भी बढ़ता है, ठीक है, और यहाँ पर जो है जैव विविधता पाई जाती है। सूर्य का प्रकाश यहाँ पर सीधे पहुंचता है, और यह भी जाति के उद्भव के लिए, ठीक है, अनुकूल वातावरण मिलता है। और शीतोष्ण क्षेत्रों में सूर्य का प्रकाश जो है तिरछा पहुंचता है। उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव में तो जो है सूर्य का प्रकाश पहुंचता ही नहीं है, ठीक है, और ये जाति के उद्भव के लिए जो है अनुकूल वातावरण नहीं प्राप्त होता, जिसके कारण जो है वहां जो है जैव विविधता जो है नहीं प्राप्त होती, इतना जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जैव विविधता प्राप्त होती है। तो इस तरह से बच्चों हमने जो है देखा कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जैव विविधता सबसे अधिक क्यों पाई जाती है। अनुमान करते हैं जो है यह प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यह बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों में एक प्रश्न है। अगले वीडियो में बच्चों हम इस प्रश्न को लेंगे कि पारतंत्र में जाति समृद्धि का महत्व। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बच्चों आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए बच्चों, तब तक के लिए धन्यवाद।